सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। यूँ तो स्टेट बैंक के गवर्नर मिलते भी नहीं। हम तो 3 महीने की बात कर रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो आप जो सूरत बता रहे हैं तो 3 महीने तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 1 महीने में जो बेरोजगारी होगी और ये सारे निकल पड़ेंगे बाहर, मजदूर किधर क्या करेगा? अच्छा, जब उसको खाने पीने का नहीं मिलेगा, बाहर निकलेंगे सड़कों पे। मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ। पाकिस्तान की आवाम निकल पड़ेगी सड़कों पे, तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है, आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वन वर्ल्ड इंडिया में। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हो। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में अब सबसे बड़ी अगर कहीं तलवार लटक रही है तो वो पाकिस्तान के हालात की वजह से, पाकिस्तान के आम चुनावों की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे ही पाकिस्तान को एक गहरे गड्ढे में ले जाके डाल चुकी है, जबकि अब पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात है वो भी अब गहरे गड्ढे से निकलने की और सिचुएशन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तान का ये पैनलिस्ट और पाकिस्तान का ये नेता बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज हो चुकी है और अब आने वाले समय में आगे तो ऐसा कोई रोशनी, कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान को कुछ सहूलियत मिल सके, क्योंकि अब बेरोजगारी और सड़कों पे तांडव जो पाकिस्तान को सीधा सीधा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशान करेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिबेट की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अगर 90 दिन के लिए एक बुरी हुकूमत आ जाती है तो जरूरी नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, वो बुरी हुकूमत आगे एक्सटेंड भी कर सकती है और उसके कानूनी हवाले वो दे रहे थे। मुझे ये बताइए कि आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो इलेक्शन आपको कितना जरूरी महसूस होते हैं अगले 3 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी इकानमी इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। तो देखिए इस वक्त LCs इस्टेब्लिश नहीं हो रही और जो कंटेनर पड़े हैं हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे वो क्लियर नहीं हो रहे। मैं इसी काम के लिए पिछले हफ्ते फाइनेंस कमेटी के मेंबरों को लेके पहले तो हमने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से इंटरेक्शन किया और उनकी बातें सुनी। उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं जी, जो कि जेन्युइन थे, बहुत जेन्युइन। उनके तो प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई रॉ मटेरियल, उनकी कैसे कोई इंडस्ट्री चलेगी जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। पहले जो कंटेनर पड़े हुए हैं उसमें इतना ज़्यादा कंटेनर चार्जेस और जो उसके रेंट लग चुके हैं वो डॉलर में पे करना है। वो आए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, LC आई थी, जो LC नहीं खुली वो हज़ारों कंटेनर वहाँ पड़े हैं। उसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, दालों के भी हैं, रॉ मटेरियल के भी हैं, हज़ारों कंटेनर स्टील के। मार्केट में प्राइस एक दिन में 20% बढ़ रही है। आप इन हालात में जब इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी? ना देखी, और ये मतलब ये मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता जो सूरत हाल, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास, अल्फाज नहीं है इस सूरत हाल को डिस्क्राइब करने के लिए। कभी हुई नहीं, किसी जगह नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो चलिए मिफ्ता साहब को तो सलमान शहबाज ने जोकर कह दिया कि वो इसके जिम्मेदार हो गए, लेकिन इसहाक डार साहब आए हैं वो भी नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह है? इसहाक डार साहब से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जी, इसहाक डार साहब से हमें भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और हैं। उन्होंने कहा था कि हम डॉलर का रेट नीचे करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, डॉलर ही नहीं है हमारे पास। एक्सपोर्ट वालों ने पैसे रोक लिए हैं। उनको लग रहा है कि 30-35 रुपए का फ़र्क है जो इंटरबैंक रेट में और वैसे रेट में, तो क्यों वो पैसे भेजेंगे? रेमिटेंस जो है 19% कम हुई है दिसंबर में पिछली बार। इंपोर्ट जो है जिसने फ़र्ज़ करो 100 टन की LC खोलनी, इंपोर्ट जो है जिसने फ़र्ज़ करो 100 टन की LC खोलनी थी, जब ये र्यूमर फैल गई, उसकी डिमांड 100 टन थी तो र्यूमर फैल गई कि LC नहीं शायद खुलेंगी, तो उसने 200 टन की LC खोलनी शुरू कर दी। इन सब चीज़ों ने उसके ऊपर इम्पेक्ट किया है। और अब सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। यूँ तो स्टेट बैंक के गवर्नर मिलते भी नहीं। हम तो 3 महीने की बात कर रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो आप जो सूरत हाल बता रहे हैं तो 3 महीने तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 1 महीने में जो बेरोजगारी होगी और ये सारे निकल पड़ेंगे बाहर, मजदूर किधर क्या करेगा? अच्छा, जब उसको खाने पीने का नहीं मिलेगा, बाहर निकलेंगे सड़कों पे। मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ। मैं आपको कैटेगोरिकल, इलेक्शनों की तो बात छोड़ दीजिए, ये इलेक्शन का वक्त ही नहीं है। इलेक्शन आप पे डिस्कस क्यों करते हैं, मुझे तो ये हैरानी है। इलेक्शन होने नहीं चाहिए।
नहीं होने चाहिए, पर नहीं मतलब अगले 3 महीने में नहीं होने चाहिए। मेरा मतलब कौन कराएगा, पैसे नहीं है आपके पास, मटेरियल नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग बावेला कर रहे होंगे आप, लेकिन क्या कराएंगे। सही है, अगर आपका ये आर्गुमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा तो जो 1.5-2 महीने से जो कंटेनर पड़े हैं और डिटेंशन चार्जेस तकरीबन 20-25% तो उसके, मैं आपको एक आसान सी बात बताऊँ, एक बिजनेसमैन होता है, उसने 1 करोड़ रुपए का माल मंगाया होता है, ठीक है, उसमें 70-80 लाख रुपए तो उसको बैंक देता है, 20-30 लाख उसका होता है, 20-30 लाख नुकसान हो चुका है, वो फेल हो चुका है। अच्छा, सब बिजनेसमैनों का खाम हो गया है और रो रहे हैं वो। अच्छा, वो कह रहे हैं हम क्या करें। तो बिजनेसमैन की कोशिश है कि दिवालिया होने से खुद को बचा ले। अच्छा, मुझे बिजनेसमैन का नहीं है इतना, क्योंकि मैं खुद बिजनेस, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे उन्होंने तो कमाया भी हुआ है, वो नहीं है। मसला ये है कि वो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं, और 15 दिन में इंडस्ट्री सब बंद हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो वो लेबर को बाहर निकाल देंगे। कह रहे हैं कि इलेक्शन की बातें कर रहे हैं और कर कैसे रहे हैं। मैंने पिछले काफी अरसे से एक लफ्ज कहा था, वो दोबारा सुन लीजिए। मैंने कोई आज पहली बार नहीं कहा, 7 महीने से ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मरीज है पाकिस्तान की मईशत का, वो वेंटिलेटर पे है। अच्छा, अब उस जवान की आप शादी के इलेक्शन का कहना ये मतलब है कि उसकी शादी की डेटें रख रहे हैं, पहले उसको बचाओ तो सही, वो बच रहा है, बिल्कुल सही है, मरीज बच रहा है। इन्हीं चीजों पे बहुत एक्सपर्टीज है हुमायूं अख्तर साहब की भी, जरा उनसे मैं राय ले लूं। हुमायूं अख्तर साहब, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है आप भी उसको बखूबी जानते हैं, आपकी गहरी नजर आई एम श्योर उसके ऊपर। कैसा शेख साहब कह रहे हैं आप इलेक्शन की बात भी कैसे कर सकते हैं इन हालात में, इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, पैसे नहीं है आपके पास, पहले तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है इससे निकालें, फिर इलेक्शन की बात करें। इकोनॉमिक इमरजेंसी, जी इकोनॉमिक इमरजेंसी से हमारे साहब क्या कहते हैं आप इस पर? पहले तो मैं कैसर शेख साहब ने हौसले की बात की है, हालांकि ये PMLN के MNA हैं, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, और मैं जो उन्होंने फरमाया मैं 100% उससे मुतफिक हूँ। सो अब आप आ जाइए इसकी थोड़ी रेमेडी पे। देखिए हुआ क्या है, जो 8th रिव्यू है वो कोई 5-6 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल साहब ने 8th रिव्यू मुकम्मल किया, और अनफॉर्चुनेटली डार साहब ने आते ही एक तो जो फ्री फ्लोट एग्री किया हुआ था पाकिस्तान ने IMF से कि रुपए को फ्री फ्लोट रखना है विद लिमिटेड नंबर, क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्टमेंट्स हो सकती थी अब्यूज रोकने के लिए, वो ख़त्म कर दिए। इस वक्त 3 रेट हैं जो इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ा मसला है, वो एक इंटरबैंक रेट है, एक ओपन मार्केट रेट है और एक ब्लैक रेट है। ब्लैक रेट और इंटरबैंक में 35-40 रुपए का फर्क है। तो जैसे कैसर शेख साहब ने कहा 19% दिसंबर टू दिसंबर आपकी रेमिटेंसेस कम हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स इस वजह से कम हो चुकी हैं, ये बुनियादी वजह है। दूसरा, आप ऑब्वियसली सबसे पहली चीज IMF जो है वो आपसे मिलने नहीं आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन किया है, वो मिलने नहीं आ रहे हैं आपसे, डेलीगेशन नहीं भेज रहे, क्योंकि ये 9th रिव्यू में उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। वो आपसे प्रायर एक्शन करवाएंगे, पैसे देने से पहले प्रायर एक्शन करवाएंगे। वो कहेंगे जी कि रुपया को करो, और ये हमेशा गलत होता है। आपने 4-5 महीने ये कर दिया ना, अब आप इसको 250 रुपए पे फर्ज करें अगर ले गए, तो आप इमेजिन करें कि 25% से इन्फ्लेशन कहां जाएगी, एक जंप मारेगी। इसी वजह से कहते हैं कि ये करेंसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो एक्शंस रिक्वायर्ड थे, अग्रीड थे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अग्री किए थे। एक सर्टन लेवीज आपको लेवल रखना था, पेट्रोलियम पे, डीजल पे लेवीज, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ाने थे, गैस टैरिफ्स बढ़ाने थे। इस पे कोई काम नहीं हुआ। अब देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क को अब ज्यादा या तो आप IMF प्रोग्राम में जाएं, और स्ट्रेट वे, आज सुना को मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, पता नहीं क्या था, एक मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, एक मीटिंग लंदन में हो रही है। अब देखिए लंदन में जो मीटिंग हो रही है वो PMLN का जो दूसरा धड़ा है उसकी मीटिंग हो रही है। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। अजीब व गरीब चीज चल रही है, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान बैठी हुई है PDM की, एक तरफ लंदन में फैसले हो रहे हैं। इस तरह आप इकोनॉमी चलाएंगे, आप देखें कितना लाखों करोड़ों लोगों को आपने उनकी रोजी दाव पे इस मुल्क में लगाया, मुल्क दाव पे लगाया हुआ है। या तो अगर आपने इस पर कोई चारा नहीं है, अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और खुदा ना खास्ता मुल्क को कोई और डिबैकल होता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उससे बदतर होंगे। ये जो IMF आपको प्रोग्राम देगा और जो इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्शन से मुतालिक
फाइनेंशियल, अब बैरिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, देयर इज ए क्लॉज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट वो क्लॉज ये हरगिज नहीं कहती कि क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो इलेक्शन भूल जाओ। कौन फैसला करेगा कितने अरसे के लिए भूल जाओ? एक आइन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के आइन में एक एक्सट्रीम सिचुएशन, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन, यू नो, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें एक इमरजेंसी का सोचा जा सकता है और उसमें कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। ये आप इस चीज को, इस खुशफहमी में, मैं 35 साल से देख रहा हूं, हर इलेक्शन से पहले होता है कि केयर टेकर लंबा हो जाएगा और असेंबली की टर्म बढ़ जाएगी। 35 साल से मैं देख रहा हूं, और कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। ये नहीं हो, ना कभी हुआ है, ना ये अब होगा। अब आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, फैसला करें IMF के प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना कि नहीं करना, वरना रास्ता साफ करें। और ये जो इलेक्शन है पंजाब के KPK के, ये कोई नहीं रोक सकेगा। अगर PMLN को, PDM को अपना फायदा देखना है तो ये 2 सूबों में इलेक्शन ना कराएं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में करवाएं। वो बॉल उनके कोर्ट में है, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कर गए और PTI बिल्कुल ठीक है, आपकी राय है कि कामयाबी होगी, तो अगर बिल्कुल सही, नॉर्मल टाइम पे, अगर नॉर्मल टाइम पे नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, नॉर्मल टाइम पे इलेक्शन हुए, तो ये बहुत नुकसानदेह होगा PDM के लिए। सही है, राइट सर। मैं नज़ीर लगारी साहब से राय लेकर फिर जाऊंगा ब्रेक पर। नज़ीर लगारी साहब, इलेक्शन इस वक्त इस सिचुएशन में हो नहीं सकते, या इन तमाम मसाइल का इलेक्शन ही हल है? 2 राय आई हैं हमारे पास, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जब से इलेक्शन का मुतालबा शुरू हुआ है तब से बदतरीन हालात का आगाज हुआ है, और जो लोग इस मुतालबे के साथ आए थे उनका बुनियादी मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था और गैर यकीनी सूरत हाल